नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रीवियस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे अप्रिशिएटिंग कमेंट डालने के लिए। और उस कमेंट के आधार पे भी हमको पता चला कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो पासपोर्ट पे डाली गई थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया हमारे व्यूअर्स के द्वारा। और उनके कमेंट्स और भी आए जिससे हमको पता चला कि उनको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए और जिसमें एक मैसेज भी हो और उनको फन भी हो और इंटरेस्टिंग वीडियो हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने डिसाइड किया कि हम आज एक कहानी की वीडियो डालेंगे और जो कि एक सच्ची कहानी है और मेरी ही कहानी है। तो ये कहानी उस समय की है जब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, एक स्कूल में पढ़ाया करता था। तो उस कहानी का मोरल भी है, एक सेफ्टी रिलेटेड मैसेज है उसमें और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको वो कहानी बता रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और 100% कमेंट में हमको बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तो ये कहानी उस समय की है जब 2007 में मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ाया भी करता था और उस समय मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी किया करता था, गवर्नमेंट जॉब की। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाया करता था वहाँ पे मेरे ही जैसे कई टीचर्स थे, लेडीज जेंट्स, जो कि पार्ट टाइम पढ़ाया भी करते थे और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी किया करते थे। तो हम लगभग साथ में ही रहते थे लंच टाइम में और सब साथ में ही लंच किया करते थे और एक दूसरे से डिस्कस किया करते थे सिविल सर्विसेज के बारे में, नए फॉर्म और नए वैकेंसीज के बारे में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम सारे लोग मिल करके लंच कर रहे हैं और यही काल में, और हमारा एक दोस्त जो बाहर से आया और हमसे पूछता है कि मिश्रा जी आपको बाइक चलाने आती है। तो उस समय का सर्कमस्टेंस ऐसा बने और सारे लोग थे और मेरे मुंह से अचानक निकल गया हाँ आती है। तो उससे पहले मैंने बाइक कभी नहीं चलाई थी, लेकिन हाँ मैंने स्कूटर पे पापा के साथ बैठ करके आगे जैसे बच्चों को बैठाया जाता है उस तरीके से कुछ बचपन में मैंने किया था। तो हैंडल वगैरह पकड़े थे, तो उस तरीके से कुछ अनुभव था, लेकिन मेरे को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आधे घंटे के बाद क्या होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने लंच खत्म किया, वो दोस्त आया मेरे पास और बोला कि मैंने छुट्टी ले ली है, आपको मेरे साथ चलना होगा। तो मैंने कहा कहाँ चलना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव से छुट्टी ले ली है, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप और मैं आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, एक फॉर्म सबमिट करना है गवर्नमेंट का। तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो मेरे को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर जाने के क्या मिलेगा और क्या होगा। तो जब मैं उसके साथ निकला और बाहर देखा तो वो चाबी मेरे को हाथ में देते हुए बोला कि ये चाबी लीजिए और ये बाइक है और हमको बाइक से चलना है और आधे घंटे में आ जाना है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हमको जाना है। तो जैसे ही मैंने चाबी और बाइक को देखा मैं एकदम से अचंभित रह गया और उस समय मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, एक्सेप्ट करूं कि मेरे को नहीं आता या मैं चलाऊं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बाइक चलाना था। तो कहते हैं ना कि जो एक एज होती है वो एज बहुत ही खतरनाक वाली होती है, उसमें जरा सा भी आपको भविष्य में क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं होती और भय भी नहीं होता और आप इवेल्युएट नहीं कर पाते हो कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो हालांकि मेरे को समझ में आया कि चलो ठीक है चलाते हैं, थोड़ा आइडिया था और बाइक में आप क्लच, गियर और ब्रेक का आइडिया था। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। और आप लोग जैसे जानते ही हैं कि जब कोई पहली बार बाइक चलाता है और स्टार्ट मैंने कर लिया, इतना मेरे को आइडिया था कि भाई क्लच को दबाने के बाद एक्सीलेटर का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो जैसे ही नौसिखिया चलाते हैं, मैंने बाइक तो स्टार्ट कर ली और स्टार्ट करते ही एक्सीलेटर बहुत ही तेज से करके आवाज किया। तो उसने कहा क्या हुआ मिश्रा जी। तो मैंने कहा कि यार कुछ नहीं, ये बाइक मेरे लिए नहीं है इसलिए इस पे हाथ नहीं सेट है, आप चिंता मत करो बैठे रहो। तो किसी तरीके से मैंने बाइक को स्टार्ट कर ली पहले और दूसरे गियर में और वो उसको लेकर चल दिया मैंने। और जब आगे जाने के बाद हमको एक हाईवे से होकर गुजरना था। मेरा प्रेशर, ब्लड प्रेशर उस समय मैं ही जानता हूँ कि क्या स्थिति थी, लेकिन किसी तरीके से मैनेज किया 1 और 2 में। और रास्ते में बार बार एक्सीलेटर घूम, तो मैं हमेशा क्लच दबा के ही रखता था जिससे कि एक्सीलेटर की वजह से स्पीड कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, और ब्रेक दबा के ही, मतलब लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मैंने पार नहीं किया होगा। तो किसी तरीके से मैं पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा और मेरा दोस्त फॉर्म जमा करने के चक्कर में उसका पूरा ध्यान था कि लास्ट डेट है कहीं मिस ना हो जाए। तो जब वो उतर के गया तो मैं पूरे शरीर में पसीने ही पसीने और मैं बहुत ही डरा हुआ था। तो मैं ये चीज़ अपने दोस्त को जाहिर नहीं करना चाहता था
और मैं अपने आप को भी कोस रहा था कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं एक्सीडेंट का तो खतरा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे दोस्त का भी एक्सीडेंट हो। लेकिन मैंने हाँ कर दिया था और अब कोई या ऑप्शन नहीं था कि उसको रिकवर किया जाए। तो किसी तरीके से मेरे दोस्त ने फॉर्म जमा करने के बाद जब मेरे पास आया तो तब तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो चुका था और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि एटलीस्ट मैं एक तरफ का रास्ता तो तय कर चुका था। तो उसने कहा चलो, और मैंने फिर स्टार्ट कर लिया और फिर वही रास्ते में बार बार एक्सीलेटर तेज आवाज घूम। तो इस तरीके से मैं करके आने लगा। और जैसे ही हम 500 मीटर की दूरी पे थे तो मेरे दोस्त ने पूछा कि यार मिश्रा जी, मेरे को भी बाइक चलाना सिखा दीजिए। जब उसने मेरे कान में ये शब्द कहे तो मैं मन में हंसा भी और मन में बहुत ही अद्भुत महसूस किया कि क्या मैं इसको बोलूं कि अभी मेरे को नहीं आता है, मैं भी फर्स्ट टाइम चला रहा हूं। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं स्कूल पे पहुंचने के बाद आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जैसे पहुंचते ही आपको पता चल जाएगा कि बाइक कैसे चलाते हैं। तो उसने कहा ऐसी बात है? ऐसी कौन सी बात है कि एक ही बात आप बताओगे मैं सीख जाऊंगा बाइक? मैंने कहा डेफिनेटली आप स्कूल पे पहुंचिए और आपको जो है कि पता चल जाएगा। तो हम स्कूल पे पहुंचे, मैंने बाइक रोकी किसी तरीके से, पसीने से तरबदर। फिर मैंने उसको चाबी देते हुए बोला कि दोस्त, मैंने भी आज पहली बार बाइक चलाई है आपको बैठा के। जब ये बात उसने सुनी तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और उसने कहा मिश्रा जी माफ करिए, आपने साथ मेरा भी जो है कल्याण करना चाहते थे, किसी तरीके से जान बची और आपने ऐसी बड़ी गलती की। उस दिन तो वो रियलाइजेशन मेरे को कम हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब वो चीज को सोचता हूँ तो दोस्तों वाकई में वो बहुत बड़ी गलती थी। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने एक झूठे इमेज के चक्कर में जो है कभी भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए या कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए जो कि दूसरे के लिए भी भारी पड़े और अपने लिए भी भारी पड़े। तो ये मेरी स्टोरी थी और उस दिन मैंने बाइक चलाना सीखा। तो ये मेरी स्टोरी थी, बाइक कैसे चलाना सीखा। और इसी के साथ एंड करता हूँ। होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और एक मैसेज भी है कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये स्टोरी को आप आगे बढ़ाइए और सुनिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।